सबसे पहले आपको बताएंगे नामजद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का सेनेट से मुस्ताफी होने का फैसला। जियो न्यूज के सीनियर एंकर पर्सन सलीम साफी से गुफ्तगू में अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट से मुस्ताफी होने के फैसले की तस्दीक करते हुए कहा है कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी की रुकनियत से भी इस्तीफा दे देंगे। अनवारुल हक मुल्क के 8वें निगरान वजीर आजम का हलफ कल उठाएंगे। शहबाज हुकूमत के इत्तेहादी और BNP मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल ने निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। मियाँ नवाज शरीफ के नाम ख़त में अख्तर मेंगल ने कहा कि ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म नामज़द करके हम पर सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए। इस फैसले ने हमारे और आपके दरमियान मजीद दूरियां पैदा कर दी हैं। BNP मेंगल के सरबराह ने कौमी असम्बली के आखिरी अयाम में होने वाली कानून साजी पर भी कड़ी तनकीद की। कहा कि रात की तारीखियों में इत्तेहादियों को एतमाद में लिए बगैर कानून साजी की गई। इंसानी हुकूक के खिलाफ कानून साजियाँ दूसरों से ज्यादा नून लीग के खिलाफ इस्तेमाल होंगी। गैर जमहूरी ताकतों को मजबूत करना जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील के मुतरादिफ है। और BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल के बयान पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर सरफराज बुगटी ने कहा कि अख्तर मेंगल ने बाप के चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला बलूचिस्तान की हिमायत की थी। बाप के चेयरमैन सेनेट और वज़ीर आला की हिमायत के बाद निगरान वज़ीर आज़म की मुखालिफत करना, क्या ये खुला तजाद नहीं? आप जैसे बुजुर्ग सियासतदान से उम्मीद है अपने रवैये पर नजरसानी करेंगे। नामजद वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सेनेट से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। साफ़ी साहब, क्या इत्तलात हैं आपके पास इससे मुताल्लिक़? जी, मैंने खुद उनसे भी इसकी तस्दीक की है और उन्होंने ये फैसला किया है कि वो सेनेट की रुकनियत से भी इस्तीफा दे रहे हैं और इसके साथ साथ जो बाप पार्टी की बुनियादी मेंबरशिप है उससे भी वो इस्तीफा दे रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अब चूंकि उनकी बुनियादी जिम्मेदारी आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात करवाना है बतौर वज़ीर आज़म और उसमें इलेक्शन कमीशन को असिस्ट करना है और दूसरा उनको अपनी सियासी गैर जानेदारी साबित करनी है, तो उसके तकाजे के तौर पर वो ये कह रहे हैं कि वो सेनेट की रुकनियत से भी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं और बाप पार्टी की बुनियादी रुकनियत से भी। अच्छा, निगरान काबीना से मुताल्लिक़ कुछ बताया उन्होंने साफ़ी साहब? नहीं, निगरान काबीना से मुताल्लिक़ ना मैंने उनसे पूछा और ना अभी उन्होंने बताया, लेकिन इतनी मेरी मालूमात है कि उस हवाले से मुशावरत हो रही है जी जी। उनकी भी और दीगर स्टेक होल्डर्स की भी, इससे मुताल्लिक़ और उसकी हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद ही उसका कोई फैसला होगा। बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब, आपने वक्त दिया हमें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने आज रूपोशी ख़त्म करके मंजर-ए-आम पर आने का ऐलान कर दिया। अपने वीडियो बयान में शेख रशीद ने कहा कि वो आज रात 10 बजे रावलपिंडी में जश्न आज़ादी का खिताब करेंगे। अवाम आज राजा बाजार, कमेटी चौक या चांदनी चौक पर आने के लिए तैयार रहे। मैं जश्न आज़ादी 50 साल से मना रहा हूँ और आज रात 10 से 11 बजे मैं खिताब करता हूँ हमेशा, लेकिन लाउड स्पीकर ले गए हैं, आतिशबाजी के सामान के ट्रक ले गए हैं और 8 बजे पिंडी के लोग तैयार हैं। मुमकिन है हम लाल हवेली की बजाय ये जलसा राजा बाजार, कमेटी चौक या चांदनी चौक करें। फाइनल ऐलान 10 बजे करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जान हथेली पे रख के अपने शुहदा, गाजियों, मुजाहिदों और पाकिस्तान बनाने वालों और कायदे आज़म की के जानिसारों को खराज अकीदत पेश करें। मेरे पे पहले 3 खुदकुश हमले हो चुके हैं। अगर अब कोई दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो उसके जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान होंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बेज़मीर हो जाएं, हम अपने ज़मीर को मार दें, हम असली हैं, नस्ली हैं, पाकिस्तान, इस्लाम, काला काला रसूल अल्लाह के साथ खड़े हैं और दोस्ती और दुश्मनी कब्र की दीवार तक निभाएंगे। वादी कालाम के बालाई इलाके महूडन झील में आजकल सयाहों ने डेरे डाल दिए हैं। सयाह हसीन वादी में कश्ती रानी और घुड़सवारी के मजे ले रहे हैं। मजीद बताएंगे महूडन झील से महबूब अली।
जबलपुर स्वात के मज़ाफ़ाती इलाके वादी कलाम से 3 घंटे के मसाफत पर ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है और इस इलाके का नाम है महोडन झील। जिस तरह की इसका नाम महोडन झील रखा है तो मेरे बैकग्राउंड में इस वक्त आपको नजर भी आ रहा होगा, ये पूरा महोडन झील है और इस झील का फायदा ये है कि यहाँ पर बाकायदा बोटिंग होती है और पूरे मुल्क से सयाह जो है वो हर साल आते हैं, यहाँ की ऐसी मनाजिर से लुत्फ उठाते हैं, इस झील में कश्तीरानी करते हैं और साथ साथ यहाँ पर घुड़सवारी होती है और इस तरह बच्चों के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज रखे गए हैं। हर साल यहाँ पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में सयाह आते हैं, हसीन मनाजिर के साथ साथ यहाँ की नज़ारों से लुत्फ उठाते हैं, यहाँ पर बोटिंग करते हैं, घुड़सवारी करते हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में खूब हिस्सा लेते हैं। तमाम मकामी लोगों का ये कहना है कि अगर यहाँ तक जो राब्ता सड़क है उस पर मजीद काम किया जाए, उसको बेहतरीन किया जाए तो यकीनन यहाँ पर सयाहों की जो तादाद है उस पर मजीद इजाफा हो सकता है। शहबाज शरीफ ने जब ये कहा था कि वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा है तो वो उन्होंने तंजिया कहा था। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में वजाहत। इंटरव्यू में कहा कि शहबाज शरीफ बारहा ये बात उठा चुके हैं कि अगर वो इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हैं तो जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा के दौर में जेलों में क्यों रहे, उनके खानदान ने मुश्किलात क्यों उठाई। आपने एक अच्छा किया, वजाहती सवाल पूछा कि कल उन्होंने से एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप समझा जाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के फेवरेट हैं, तो उस पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हाँ आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तो फिर मुशर्रफ के दौर में मैं अटक किले में क्यों गया, मेरे बच्चे क्यों गिरफ्तार हुए, कोट लखपत में क्यों हुए, अडयाला में क्यों हुए, ये जो पूरा पहले किले में फिर अटक जेल में, तो मेरे बच्चे भी मेरे बेटियां भी, अभी भी आप नैब में देखें जिस वक्त अपोजिशन का दौर था तो उनकी बेटियों को उसी तरह जिस तरह बाकी लोगों को जेलों में डाला जा रहा था वही प्रोसेस था। तो अगर मैं आंख का तारा आप जिस तरह कह रही हैं मैं हूँ तो फिर ये सब कुछ मेरे साथ भी क्यों होता है। तो फिर कियानी साहब के वक्त भी जेल में गए, मुशर्रफ साहब के वक्त भी जेलों में गए, तो फिर ये जो तासुर है, मैं सिर्फ बात करता हूँ कि जो डेवलपमेंट और मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात, बाजवा साहब के दौर में भी जेलों में बाजवा साहब के दौर में तो उनकी बेटियां नैब की अदालतों में घसीटी जाती रही। ये तासुर है कि मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ ये क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा, अभी भी मैं ये बात करता हूं, उन्होंने ये बात कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूँ तंजन कहा था, तंजन कहा और आगे फिर वजाहत की कि अगर मैंने ये बात, अगर आप समझती हैं कि मैं ये हूँ, मैं आंख का तारा हूँ, तो फिर मेरे साथ वो क्यों हुआ जो मेरे भाई के बच्चों के साथ हुआ, जो मेरे भाई के साथ हुआ, जो हमारी पूरी क़यादत के साथ हुआ, वो मुझे फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थी।